साहब, आज कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिलने वाला। जी क्यों? कल का अखबार नहीं पढ़ा आपने? आज इन सब लोगों की स्ट्राइक है। वैसे जाना किस साइड है आपको? जी मुझे कला भवन वाली साइड जाना था। हमें भी उसी साइड जाना है। अगर आप चाहें तो हम आपको छोड़ देते हैं। थैंक यू अंकल। अगर आप ना होते तो मैं आज लेट हो जाता। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मदद करना तो हमारा फर्ज है ना। पान खाएंगे आप? थैंक यू अंकल। अरे बेटा, जल्दी कर ले, लेट हो रहा है। बस अंकल 2 मिनट 2 मिनट। ये मोनू है, हमारा खास मैकेनिक। हेलो सर। हिम्मत कैसे हुई उस मैकेनिक की मुझसे हाथ मिलाने की? हाथ सिर्फ अपनी हैसियत वालों से मिलाया जाता है। उसने सोच भी कैसे लिया कि उसकी हैसियत मेरे जितनी है? वैसे आप बहुत जल्दी में लग रहे थे। संडे को आपकी भी छुट्टी नहीं होती क्या? नहीं अंकल, छुट्टी होती है। वो एक्चुअली मुझे आज एक ज़रूरी काम था तो उसके लिए। अच्छा। आपकी छुट्टी नहीं होती? अरे भाई, हमारी तो नाम की छुट्टी होती है बस, और वो भी इस शहर के नासमझ लोगों की वजह से पूरा दिन काम करने में बीत जाती है। क्यों, ऐसा क्या करते हैं आप? भाई, हम हैं एम्बुलेंस ड्राइवर। अब समझ आया कि उस अब मैकेनिक आप की हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की। एक इस ड्राइवर के इस साथ हंस के शहर दो में बातें इतने क्या कर ली। एक्सीडेंट्स होते उसे हैं भी लगा होगा कि मैं इसकी छुट्टी तरह कोई पर छोटा गए मोटा आदमी हूँ। एम्बुलेंस ड्राइवर को भी पूरे दिन काम करना पड़ता है। वैसे आप क्या काम करते हैं? एक्चुअली आई एम एन आर्किटेक्ट। ये जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं ये मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, लो भैया, आज तो आपका बहुत ही बढ़िया दिन निकला है। जी अंकल। और क्या, भाई बैठे बिठाए आपको काम जो मिल गया। काम मिल गया? मैं समझा नहीं अंकल। भाई, आप आर्किटेक्ट हो ना, बिल्डिंग बनाते हो। जी। तो हमारे घर की जो छत है वो कई महीनों से टूटी फूटी पड़ी है। अब किसी भी दिन थोड़ा समय निकालो और आ जाओ उसे ठीक करने। अंकल आप समझे नहीं, मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, ये सब नहीं करता। अरे भैया, तो हम कौन सा आपको तोड़ने को बोल रहे हैं? हम भी तो बनाने को बोल रहे हैं। अब आप बताओ कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो लेकिन एक छत नहीं बना सकते? अंकल बिल्डिंग्स बनाने से मतलब है मैं उनके स्केचेस वगैरह बनाता हूँ, उन्हें डिज़ाइन करता हूँ। ओह, तो ये बोलो ना कि आप पेंटर हो। अरे नहीं अंकल, आप मेरी अरे बात नहीं समझे। अरे साहब, इसमें शर्माने की क्या बात है? अंकल मेरी बात समझिए। अरे भैया, पेंट करना भी तो कला है ना। कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या काम करते हो तो आप बेधड़क बोला करो कि मैं पेंटर हूँ। कोई बात नहीं। जी अंकल आप सही समझे, मैं पेंटर हूँ, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर पाऊँ, सॉरी।
इसमें सॉरी की क्या बात है? हम किसी और आर्किटेक्ट को बुला लेंगे अपनी छत बनाने के लिए, इसमें क्या बात है? दिमाग खराब कर दिया इस ड्राइवर ने। खैर, तू ये सब इग्नोर कर और अपने काम पर फोकस कर। आज जो तूने डिसीजन लिया है वो तुझे इस रोज़ की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। पूरी दुनिया तुझे पहचानेगी। लोग तुझसे एक बार मिलने के लिए तरसेंगे। जो कुछ भी तू चाहेगा ना, वो सब तुझे मिलेगा। अरे कर क्या रहे हो यार? सॉरी अंकल। लेकिन कर क्या रहे थे तुम? सॉरी अंकल, वो स्लिप हो गया, पता नहीं लगा। स्लिप हो गया? ये कोई झूला है जो स्लिप हो गए? अच्छा आप संभालिए, हम जरा हाजिरी लगा के आते हैं। श्योर अंकल। कम ऑन यार, ये कोई तरीका है स्कूटी पार्क करने का? एक्चुअली हटाओ इसे जल्दी, आई एम गेटिंग लेट। हाँ, एक मिनट। जल्दी करो यार, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ हाँ। क्या यार, फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया। पता नहीं ऐसी भी क्या जल्दी है इस डॉक्टर को। बस मौका चाहिए अपने से छोटे लोगों पे चिल्लाने का। अगर आज मेरा काम बन गया तब बताऊंगा इसे कि कौन हैसियत में बड़ा है। चलो चलते हैं। जी अंकल। लो जी, आ गया आपका कला भवन। थैंक यू अंकल। हम चलते हैं। अरे ले लो ले लो, हम दूसरा ले लेंगे। थैंक्स। किशन। जी। हमारा नाम किशन है। हाय, आई एम राहुल। आपको पता है, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। कैसे? अरे आज का ये जो ऑडिशन है ना, ये हमारा 500 ऑडिशन है, इसलिए। 500? ग्रेट। अब लेकिन आपको पहले कभी किसी सीरियल में या फिल्म में देखा नहीं। अरे देखोगे कैसे, आज तक कभी किसी में सेलेक्ट ही नहीं हुए। ओ। वैसे आपका कौन सा ऑडिशन है? एक्चुअली आज मेरा पहला ही ऑडिशन है। पहला ऑडिशन? अच्छा, इससे पहले आप थिएटर वगैरह में रुचि रखते होंगे ज़्यादा। नहीं, एक्चुअली मेरा इस फील्ड में पहला ही दिन है आज। तो इससे पहले क्या करते थे आप? करता था नहीं, एक्चुअली अभी भी करता हूँ। आई एम एन आर्किटेक्ट। अरे तो फिर इतने अच्छे भले आर्किटेक्ट के प्रोफेशन को छोड़ के कहाँ इस एक्टिंग में घुस रहे हैं? आपको तो अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि भगवान ने आपको आर्किटेक्ट बनाया। एक हमें देख लीजिए, सिवाय इस एक्टिंग के और कोई दूसरा काम ही नहीं आता। क्यों, ऐसा क्या खास है आर्किटेक्ट होने में? खास क्या नहीं है ये पूछिए। देखिए, आप हर रोज़ फिक्स टाइम पे अपने काम पे आते जाते हैं, हर महीने 1-2 छुट्टी मिलती है, और फिक्स सैलरी भी है। और क्या चाहिए किसी को? एक हमें देख लीजिए, हर रोज़ 2-3 ऑडिशन देते हैं, फिर थिएटर करते हैं, और थिएटर से जो छोटा मोटा पैसा आता है वो आधे से ज़्यादा तो पेट भरने में चला जाता है। बाकी बचा कुचा फिर इस थिएटर में लगाना पड़ता है ताकि अगला प्ले कर सकें। फिर आधी रात को फिर वही टेंशन कि जो ऑडिशन दिया था उससे कॉल आएगा या नहीं। कॉल आया तो ठीक, वरना फिर वही ऑडिशन, फिर वही थिएटर, और फिर वही रात की टेंशन। अगर ऐसा ही है तो छोड़ क्यों नहीं देते एक्टिंग? आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? आर्किटेक्ट साहब ये एक्टिंग का कीड़ा है, एक बार किसी को काट लेना तो भले ही आप एक्टिंग छोड़ दो, लेकिन एक्टिंग कभी आपको नहीं छोड़ती। इसलिए आपको पहले ही बोलते हैं कि इससे पहले कि कीड़ा आपको काट जाए भाग जाइए। फिर मत कहिएगा कि हमने पहले बताया नहीं था। नहीं, एक्चुअली मैंने मन बना लिया है, मुझे एक्टिंग की फील्ड में ही लग ट्राई करना है। करिए करिए, मगर आपको एक बात बता दें, एक्टिंग में सिर्फ लक ही नहीं बल्कि एक्टर की मेहनत भी उतनी काम आती है। मेहनत? एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग बोलने में कैसी मेहनत? ये इतनी लंबी लाइन देख रहे हो? सेलेक्ट सिर्फ एक नहीं होना है, और एक्टर सब है। अब इसमें लक नहीं है तो और क्या है? आर्किटेक्ट साहब, एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ सेलेक्ट भले ही एक हो लेकिन रिजेक्ट कभी कोई नहीं होता।
और रही बात सेलेक्ट होने की, तो यहाँ कोई इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा कि उसका लक बाकी सबसे अच्छा है, बल्कि इसलिए सेलेक्ट हो रहा है कि पहला, वो उस रोल में सबसे अच्छे से फिट बैठता है, और दूसरा, वो उस रोल को बहुत अच्छे से निभा भी रहा है। जो पहली चीज़ है ना, उसमें तो एक्टर का थोड़ा बहुत लग काम आ सकता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है उसमें सिर्फ एक्टर की मेहनत काम आती है। अब हमें ही देख लीजिए, अब तक 500 ऑडिशन दे चुके हैं। अगर लक की बात होती तो किसी ना किसी में तो चलता ही ना। तो आपके अकॉर्डिंग इन 500 ऑडिशंस में कभी कोई ऐसा रोल आया ही नहीं जिसमें आप फिट हो सके हो सकता है आया हो, पर क्या पता उस वक्त हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, और ये भी हो सकता है कि आज तक ना आया हो, और क्या पता आज आ जाए। और अगर आज भी ना आया तो, इनफैक्ट कभी भी ना आया तो, आपको नहीं लगता कि इतने साल इस लाइन में होने के बाद भी अगर आपका कुछ बन नहीं रहा है तो आपको ये लाइन छोड़ देनी चाहिए? एक बार हमने भी यही सोचा था, और ये सोचकर एक्टिंग छोड़ भी दी थी, और एक टीचर की जॉब करने लग गए थे। पैसे भी ज़्यादा मिलते थे, फिक्स टाइम पे आना जाना, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ की कमी थी। किस चीज़ की? रात को चैन की नींद सोना। हार्ग्रेव साहब, जो चैन की नींद हमें एक्टिंग करके आती थी ना, वो उस दौरान हमें एक भी दिन नहीं आई। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने एक्टिंग करना इसलिए थोड़ी शुरू किया था कि हमें किसी टीवी में या किसी फिल्म में रोल मिलेगा। हम तो एक्टिंग करते थे ताकि अपने आप को खुश रख सके, रात को चैन से सो सके। तब हमारे दिमाग में एक बात घुसी कि इंसान को वही करना चाहिए जो करके वो खुश रहता है, रात को चैन से सो सकता है। अब आप आर्किटेक्चर छोड़ रहे हैं तो ज़रूर उसने भी आपकी रातों की नींद उड़ा रखी होगी, क्यों? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। सो ऑडिशन की प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ऑडिशन के लिए एक साथ 2 लोग अंदर जाएंगे एंड आपको आपके डायलॉग्स एंड सिचुएशन ऑडिशन के जस्ट 5 मिनट पहले बता दिए जाएंगे। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। गुड लक। आपको भी। Next two, go. So guys, here are your lines. And the situation is कि एक बच्चा है अगर जिसका विद इन 24 आवर्स में लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो उसकी डेथ हो जाएगी। उस बच्चे के फादर हर जगह ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको कोई भी डोनर नहीं मिला है। तो यहाँ उस फादर और डॉक्टर के बीच में उसी मैटर को लेके कॉन्वर्सेशन चल रही है। ओके, गॉट इट? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आपको। सेम टू यू। पहले डायलॉग्स याद कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप डॉक्टर वाला कर लीजिए, हम दूसरा कर लेते हैं। ओके। शुरू करें? बस 1 मिनट। डन, आई एम रेडी। डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए डॉक्टर। मिस्टर सोलंकी, आई एम सॉरी। 24 घंटे के अंदर लीवर नहीं मिला तो? ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, मैं हर जगह ट्राई कर चुका हूँ लेकिन एक भी डोनर नहीं मिला। कोई दूसरा रास्ता होगा डॉक्टर? मिस्टर सोलंकी, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको 24 घंटे ही दे सकता हूँ। आई एम सॉरी। कैसा था? यार देखो, तुम डायलॉग तो बोल रहे हो लेकिन हमें लग नहीं रहा कि हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अब हम दूसरा रोल करते हैं। ओके। क्या हुआ डॉक्टर, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। मिस्टर सोलंकी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर मैं आपको सिर्फ 24 घंटे ही दे सकता हूँ। कम ऑन गाइस, आपकी टर्न आ गई है, चलो। चलो। हेलो सर। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। So we have Kishan and Rahul here, right? यस यस सर। सर। Okay, guys, all the best. Let's start the audition. थैंक यू सर। क्या हुआ डॉक्टर, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना क्या हुआ। Come on, yaar. Not you. Priya, यस सर, क्या हुआ?
यार तुम्हारे पास इस सीन के अलावा और कुछ नहीं है क्या देने को? यस सर, है ना। तो दो ना यार। सुबह से ये वाला सीन मैं 50 से ज्यादा बार देख चुका हूँ। चेंज द ब्लडी सीन। ओके सर। यार कुछ नया लाओ यार, समझी? ओके सर। सर हमने डॉक्टर वाले सीन की अच्छे से प्रिपरेशन की है। So what? Come on man, you are an actor, right? Just do it. ये एक डायलॉग है, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। तो इसको आपने 6 अलग अलग इमोशंस में परफॉर्म करना है। ओके? हो गया सर। अरे पर Good. Let's begin. जी। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है। अबे दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। Well, now you. दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। अब दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे कोई एहसान। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतार। Cut it यार। लगता है आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। आपको एक ही डायलॉग 6 डिफरेंट इमोशन में बोलने थे और आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हो? आप एक ही इमोशन को 6 डिफरेंट डायलॉग्स में बोल रहे हो। पर सर इससे पहले वाले डायलॉग की मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी। अब आप कुछ नया डायलॉग दे दोगे तो थोड़ी बहुत तो गलती होगी। तो फिर इनसे गलती क्यों नहीं हो रही है? ये भी तो कर रहे हैं ना एक्टिंग। अच्छा चलो एक काम करो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अब तुम वही पुराना सीन फिर से करो, डॉक्टर वाला, ठीक है? प्रिया, यस सर। वो डॉक्टर वाला सीन इन्हें फिर से देना है। ओके सर। डन? ओके स्टार्ट। क्या हुआ डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना क्या हुआ। मिस्टर सोलंकी, आई एम सॉरी। अगर 24 घंटे के अंदर लीवर नहीं मिला तो यार मतलब कमाल का टैलेंट है तुम्हारा भी। मतलब अच्छे भले इमोशनल सीन का तुमने कॉमेडी बना दिया। देखो तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, यू कैन लीव नाउ। फिर से वही, हे नॉट यू। आर्किटेक्ट साहब रुकिए। सर हमें पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, पर सर इन्हें एक लास्ट चांस दे दीजिए। नॉट अगेन यार। सर दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनका आज पहला ही ऑडिशन था। ठीक है। अच्छा एक काम करो, आप उधर कोने में जाके एक रिहर्सल करो, तब तक हम इनका ऑडिशन लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, जाओ बच्चे से प्रैक्टिस करके आओ, फिर अच्छे से करना। क्या हुआ डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना क्या हुआ। सॉरी मिस्टर सोलंकी, आई एम सॉरी, लेकिन 24 घंटे के अंदर हो गया। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अंदर ऑडिशन चल रहा है मेरा। सॉरी, आपका ऑडिशन खत्म हो चुका, आप जा सकते हो, यू कैन लीव नाउ। अरे उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, प्रिपेयर करने के लिए बोला था। प्लीज आर्गुमेंट क्यों करते हो? भाई मुझे अंदर बुलाया हुआ उन्होंने यार। देखिए आपका ऑडिशन खत्म हो चुका है, आप जा सकते हो। आप मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। इतनी जिद क्यों करते हो? अरे भाई मुझे प्लीज। देखो तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, यू कैन लीव नाउ। यार मतलब कमाल का टैलेंट है तुम्हारा भी। अच्छे भले इमोशनल सीन का तुमने कॉमेडी बना दिया।
आपको एक ही डायलॉग 6 डिफरेंट इमोशन में बोलने लगे। एक्चुअली मैंने मन बना है, मुझे एक्टिंग की फील्ड नहीं लग रहा है। एक्टिंग में सिर्फ लक ही नहीं बल्कि एक्टर की मेहनत भी उतनी काम आती है। मेहनत एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग बोलने में कैसे मेहनत? आप एक ही इमोशन को 6 डिफरेंट डायलॉग्स में बोल रहे हो। तब हमारे दिमाग में एक बात घुसे, इंसान को वही करना चाहिए जो करके वो खुश रहे, रात को चैन से सो सके। अब आप आर्किटेक्चर छोड़ रहे हैं तो जरूर उसने भी आपकी रातों की नींद उड़ा रखी होगी, क्यों? हेलो, गाड़ी खराब हो गई है, पेशेंट सीरियस है, जल्दी आ। हेलो सर। हेलो। वो सर ने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अरे हाँ हाँ, सॉरी यार, सर को आज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो ऑफिस की बजाय इंटरव्यू के लिए यहीं बुलाना पड़ गया। नो प्रॉब्लम सर, इट्स ऑल राइट। देन यू वेट हियर, मैं सर को भी बुला के लाता हूँ। ओके सर। सर, या जिसे आपने बुलाया था वो इंटरव्यू के लिए बाहर खड़े हैं। जस्ट टेल हिम टू वेट फॉर 5 मिनट्स, आई एम कमिंग। आर्किटेक्ट साहब, ड्राइवर भी है, रोकना एक बार। I've seen your resume, Raghav. It's pretty good. थैंक यू सर। He will tell you the further details. अरे आर्किटेक्ट साहब! I'm just coming, huh? या श्योर सर। अरे किशन, कैसे हो? कैसे हो आर्किटेक्ट साहब? आखिरकार इतने दिनों बाद आप मिल ही गए। सर ये तो वही एक्टर है ना जिनकी अभी एक फिल्म हिट हुई है। है तो वही, पर सर कैसे जानते हैं इसे? तुम्हारी मूवी देखी मैंने यार, बहुत अच्छा काम किया था। अरे बस, हम तो बस अपना काम करते हैं, बाकी उस ऊपर वाले की मर्जी। एक मिनट। हाँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे एक एक करके, एक एक करके। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नंबर ले लो तुम, हाँ श्योर। कॉल कर लेना। 8360599834। चलते हैं, मिलेंगे कभी फिर। मिलते हैं। टेक केयर।
वो लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था सर, पता नहीं कहाँ गया। कमिंग। निकल के ज़मीन से पहुंचना था चांद पर, निकल के ज़मीन से पहुंचना था चांद पर। जब पैर थे ज़मीन पर तो नफ़रत हुई ज़मीन से कि आसमां ऊंचा क्यों और ज़मीन नीचे क्यों। निकल के ज़मीन से पहुंचना था चांद पर। जब पहुंचे आसमान में तो नफ़रत हुई आसमां से कि चांद ऊंचा क्यों और आसमां नीचे क्यों। निकल के ज़मीन से पहुंचना था चांद पर। जब पहुंचे चांद पे बहुत खुश हुए देखकर ज़मीन पर आसमान की धुंधलाहट, पर नफ़रत हुई चांद से देखकर सितारों की जगमगाहट। निकल के ज़मीन से पहुंचना था चांद पर, निकल के ज़मीन से पहुंचना था चांद पर।